एपिसोड में हमने देखा कि लिनफेंग अपने डेमोनिक ऑरा का यूज करते हुए सिहाओ फैमिली के एंसेस्टर स्पिरिट को एक जगह पर फ्रीज कर देता है और अब वह उसके ऊपर अटैक करते हुए उसे मारने ही वाला होता है कि तभी आसमान में डिवाइन क्लाउड छा जाते हैं और अब उन क्लाउड्स के अंदर से आवाज आती है, आखिर किसकी हिम्मत हुई स्पिरिचुअल डोमेन में मौजूद शांति को डिस्टर्ब करने की। मैं एक डीमन को यहाँ पर तबाही नहीं मचाने दूंगा। और अब काफी खतरनाक डिवाइन थंडर काफी तेजी से लिनफेंग की ओर आगे बढ़ता है, जिसे देखते ही लिनफेंग एक बैरियर बनाते हुए उस अटैक को वहाँ पर ब्लॉक करने लगता है। अब यह देखते ही सिहाओ जोंग काफी ज्यादा खुश होता है और अब वह चिल्लाते हुए बोलने लगता है, यहाँ पर अब तो हमारे वर्ल्ड के गार्डियन गॉड भी मेरी सिहाओ फैमिली की मदद कर रहे हैं, तो अब मेरे सिहाओ फैमिली को यहाँ पर जीतने से कोई भी नहीं रोक सकता है। दूसरी ओर वहाँ पर खड़ा एक ओल्ड मैन यह देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और अब वह सोचने लगता है, गार्डियन गॉड खुद इस जगह पर लिनफेंग को रोकने के लिए आए हैं, तो कहीं लिनफेंग कोई डेमोनिक वर्ल्ड का डीमन तो नहीं। दूसरी ओर लिनफेंग गार्डियन गॉड के डिवाइन थंडर को डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी गार्डियन गॉड उस जगह पर आते हैं और अब वह लिनफेंग की ओर बिना देखे उसके ऊपर एक दूसरा अटैक करते हैं, पर जैसे ही गार्डियन गॉड अपनी आंख खोलते हैं वह लिनफेंग को अपने सामने खड़ा देखकर डर जाते हैं और अब वह अपने अटैक की दिशा को बदल देते हैं, जिससे वह अटैक लिनफेंग को नहीं लगता है। दूसरी ओर लिनफेंग सोचने लगता है, गार्डियन गॉड अभी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और अगर मैं इस जगह पर रुकता हूँ तो गार्डियन गॉड मुझे काफी बुरी तरीके से घायल कर सकता है, जिसके बाद सिहाओ फैमिली के लोग मुझे मार देंगे, तो यहाँ पर रुकना मेरे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। यह बोलते हुए वह अपने वॉइड पोर्टल को खोलते हुए उस जगह से भागने लगता है। यह देखते ही सिहाओ फैमिली का एंसेस्टर स्पिरिट अपने एक वेपन से लिनफेंग के ऊपर अटैक करता है, पर तभी लिनफेंग एक स्टोन ड्रैगन को वहाँ पर समन करते हुए एंसेस्टर स्पिरिट के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। यह देखते ही वहाँ पर खड़ा एक दूसरा ओल्ड मैन अपने पास मौजूद एक ट्रेजर का यूज करते हुए वहाँ पर एक दूसरे स्पिरिट को समन करता है और अब वह स्पिरिट काफी तेजी से अपने स्पीयर से लिनफेंग के ऊपर अटैक कर देता है और अब उस स्पिरिट का स्पीयर वाइड पोर्टल के अंदर भी लिनफेंग का पीछा करने लगता है, पर लिनफेंग अपने स्पीड का फायदा उठाते हुए उस स्पीयर से दूर भागने की कोशिश करता है, पर वह स्पीयर काफी तेजी से लिनफेंग के पास पहुंच जाता है और अब वह उसे लगने ही वाला होता है कि तभी लिनफेंग अपनी स्पीड को स्लो करते हुए उस स्पीयर से बच जाता है। अब वह स्पीयर लिनफेंग की ओर पीछे मुड़ने की कोशिश करता है, पर तभी वह अचानक से वॉइड पोर्टल की दीवार से टकरा जाता है, जिससे वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और अब उस ब्लास्ट की वजह से वहाँ पर एक दूसरा वॉइड गेट खुल जाता है और अब वह वॉइड गेट काफी तेजी से लिनफेंग को अपनी ओर खींचने लगता है, जो देखते ही लिनफेंग परेशान हो जाता है और अब वह अपना बैलेंस खोकर उस वॉइड गेट के अंदर गिर जाता है। तभी एक काफी तेज ब्लास्ट के साथ वह वॉइड गेट वहाँ से गायब हो जाता है। तभी सिहाओ फैमिली का एक एल्डर बोलता है, क्या लिनफेंग यहाँ पर मारा गया? तभी दूसरा एल्डर बोलता है, वह ब्लास्ट बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, तो उसे लिनफेंग सरवाइव नहीं कर सकता है और अगर यहाँ पर लिनफेंग जिंदा बच गया तो कुछ और सालों में उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, जिसके बाद हमारी सिहाओ फैमिली को कोई भी नहीं बचा पाएगा। तो बस यहाँ पर यह दुआ करो कि उस ब्लास्ट में लिनफेंग मारा गया हो। दूसरी ओर सिहाओ फैमिली का एंसेस्टर स्पिरिट अब गार्डियन गॉड की ओर देखते हुए बोलता है, मास्टर आज आपने यहाँ पर टाइम पर आकर मेरे सिहाओ फैमिली को डिस्ट्रॉय होने से बचा लिया, इसके लिए मैं आपका दिल से शुक्रगुजार हूँ। तभी वहाँ पर खड़ा दूसरा स्पिरिट गार्डियन गॉड से बोलता है, मास्टर आपकी वजह से हमारे स्पिरिचुअल डोमेन में मौजूद शांति आज डिस्ट्रॉय होने से बच गई। दूसरी ओर गार्डियन स्पिरिट परेशान हो चुका होता है और अब वह सोचने लगता है, आखिर हर बार मेरा सामना उस बच्चे के साथ ही क्यों होता है, आखिर वह बच्चा इस जगह पर क्या करने की कोशिश कर रहा है। यह सोचते हुए गार्डियन स्पिरिट वहाँ से चला जाता है। अब वह दूसरा स्पिरिट सिहाओ फैमिली के एंसेस्टर स्पिरिट के पास आते हुए बोलता है, आज हम दोनों ने एक साथ मिलकर लिनफेंग को यहाँ पर जान से मार दिया, तो मैं आशा करता हूँ कि फ्यूचर में भी हम इसी तरह दोस्त बने रहेंगे और एक दूसरे पर खतरा आने पर एक दूसरे की मदद करेंगे। सिहाओ फैमिली का एंसेस्टर हमेशा हिलाता है, जो सुनते ही दूसरा स्पिरिट अपने ट्रेजर में वापस चला जाता है और अब वह ओल्ड मैन अपने ट्रेजर के साथ अपने दोनों साथियों को लेकर वहाँ से काफी तेजी से निकल जाता है, जिसके बाद सिहाओ जोंग भी सिहाओ फैमिली के एंसेस्टर स्पिरिट को उसके ऑर्ब के अंदर वापस से बुला लेता है और अब वह बोलने लगता है, अगर गार्डियन गॉड ने यहाँ पर टाइम पर आकर लिनफेंग को नहीं रोका होता तो आज हमारी सिहाओ फैमिली डिस्ट्रॉय हो चुकी होती, पर अब लिनफेंग यहाँ पर मारा जा चुका है तो अब हमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि जी मेंग्याओ, उसके ग्रैंडफादर लिन यू और सुप्रीम एल्डर एक जगह पर खड़े होते हैं। तभी एक
सोल्जर उन्हें आकर बताता है कि लिनफेंग मारा गया। यह सुनते ही जी मेंग्याओ काफी ज्यादा हैरान होती है। तभी वह सोल्जर उसे बताता है कि फाइट के दौरान लिनफेंग काफी ज्यादा घायल हो गया था और सिहाओ फैमिली के एंसेस्टर स्पिरिट के एक अटैक ने वॉइड पोर्टल का निर्माण किया, जिस वॉइड पोर्टल के अंदर लिनफेंग गिर गया। तो इससे यह साबित होता है कि लिनफेंग या तो वॉइड में कहीं पर खो गया है या फिर वह वॉइड के प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पाया होगा और मारा गया होगा। यह सुनते ही जी मेंग्याओ वहाँ पर उदास हो जाती है। तभी सुप्रीम एल्डर बोलते हैं, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। उस वॉइड पोर्टल को वहाँ पर एंसेस्टर ने नहीं बल्कि लिनफेंग ने खुद ओपन किया होगा, क्योंकि लिनफेंग के पास वॉइड गेट टेक्निक है। यह सुनते ही एक सोल्जर बोलता है, एंसेस्टर गोंगसुंग सी ने लिनफेंग के ऊपर अपने स्पीयर से काफी खतरनाक अटैक किया था, तो उस अटैक से लिनफेंग नहीं बच सकता है। लिनयू बोलता है, लिनफेंग के ऊपर उस अटैक से कुछ खास असर नहीं हुआ होगा, पर अगर उस अटैक ने वॉइड पोर्टल के अंदर वॉइड स्टॉर्म का निर्माण किया होगा तो उस वॉइड स्टॉर्म की वजह से लिनफेंग घायल हो सकता है। और वॉइड स्टॉर्म काफी खतरनाक चीज है जो एक ब्लैक होल की तरह काम करती है और किसी भी कल्टीवेटर को किसी भी रैलम में टेलीपोर्ट कर सकती है। तो हमें यहाँ पर लिनफेंग को ढूंढने की कोशिश करना चाहिए। तभी सुप्रीम एल्डर लिनयू को शांत करते हुए बोलते हैं, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। लिनफेंग के ऊपर यकीन रखो, वह कमजोर नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, तो वह जिस जगह पर भी होगा सेफ होगा। तो बस यहाँ पर सावधान रहो, क्योंकि अगर सिहाओ फैमिली के लोगों ने लिनफेंग को मारने की कोशिश की है तो वह हम लोगों के ऊपर भी अटैक करने की कोशिश करेंगे, जिससे वह हमसे लिनफेंग के बारे में इंफॉर्मेशन निकलवा सके। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें मैंग फैमिली को दिखाया जाता है, जहाँ पर मैंगटियान अपनी दोनों बहनों के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है। अभी क्विनक्यू उस जगह पर आती है, जिसे देखते ही वह तीनों भागते हुए क्विनक्यू की ओर जाने लगते हैं, पर तभी क्विनक्यू के फादर मैंगजीवाई उस जगह पर आ पहुंचते हैं। वहीं पर वह बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं और अब वह मैंगटियान को बताते हैं कि यहाँ पर गोफेंग के साथ कुछ हुआ है। यह सुनते ही मैंगटियान हैरान होते हुए बोलता है, आखिर अंकल गोफेंग को यहाँ पर क्या हो सकता है, वह तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। मैंगजीवाई बोलता है, गोफेंग का असली नाम गोफेंग नहीं बल्कि लिनफेंग है और वह गुसेन कॉन्टिनेंट के लिनसाउटियान का बेटा है। और कल सिहाओ फैमिली और गोंगसुंग फैमिली के एंसेस्टर ने एक साथ मिलकर लिनफेंग के ऊपर अटैक किया, तभी से लिनफेंग लापता है। अब यह सुनते ही मैंगटियान काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। दूसरी ओर यह सुनने के बाद क्विनक्यू के भी होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अब उसका शक यकीन में बदल चुका होता है, गोफेंग ही लिनफेंग होता है। तभी मैंगटियान बोलता है, अंकल गोफेंग का नाम लिनफेंग है और मेरे फादर का भी नाम लिनफेंग है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। अब यह सुनते ही मैंगजीबाई को यकीन हो जाता है कि लिनफेंग ही मैंगटियान का फादर है और अब वह क्विनक्यू से इस बारे में पूछता है। दूसरी ओर क्विनक्यू काफी ज्यादा उदास होती है, जो देखते ही उसके फादर बोलते हैं, क्विनक्यू आज से 5 साल पहले तुम यहाँ से सीधा गुसेन कॉन्टिनेंट की ओर गई थी, तो कहीं लिनफेंग ही तो तुम्हारे बच्चों का फादर नहीं। अब क्विनक्यू एक गहरी सांस लेते हुए बोलती है, हाँ लिनफेंग ही इन तीनों का फादर है। यह सुनते ही उसके फादर के होश उड़ जाते हैं। दूसरी ओर मैंगटियान काफी ज्यादा खुश होता है और अब वह बोलता है, मुझे स्टार्टिंग से ही लग रहा था कि मैं उनके साथ कनेक्टेड हूँ, मेरे फादर सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल और ऑसम है। अब यह सुनते ही मैंगटियान की दोनों बहनें वहाँ पर रोने लगती है और बोलती है कि मैंगटियान को अपने फादर से मिलने का मौका मिला, पर वह अपने फादर से नहीं मिल पाए और तो और अब उनके फादर यहाँ पर मिसिंग है, उन्हें भी यहाँ पर अपने फादर से मिलना है। यह सुनते ही क्विनक्यू उन दोनों को गले लगाते हुए बोलती है, इसमें सारी गलती मेरी है, मैंने टाइम रहते यहाँ पर कोई एक्शन नहीं लिया, तो प्लीज मुझे माफ कर दो। अगर मैं चाहती तो तुम्हें अपने साथ लेकर लिनफेंग के पास जा सकती थी, पर मैंने ऐसा नहीं किया। यह सुनते ही मैंगटियान की दोनों बहनें और भी जोर जोर से रोने लगती है और बोलने लगती है कि क्या वह दोबारा कभी अपने फादर से नहीं मिल पाएंगी। तभी मैंगटियान आगे बढ़ते हुए बोलता है, रोना बंद करो, फादर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और उन्हें यहाँ पर कोई भी फाइट में नहीं हरा सकता है, तो तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, फादर बिल्कुल सेफ होंगे और वह जल्द ही वापस लौटेंगे। और तो और फादर के पास बहुत ही ज्यादा पावरफुल टेक्निक्स है, जिनका यूज करते हुए उन्होंने ट्रू गॉड रैलम पर मौजूद कल्टीवेटर्स को भी मारा है, तो उनका यहाँ पर कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। तभी मैंगजीबाई बोलता है, मैंगटियान बिल्कुल सही बोल रहा है, मैंने लिनफेंग की पावर को अपने आंखों से देखा है, लिनफेंग सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, तो वह सेफ होगा, बस हमें यह पता करना है कि आखिर वह किस जगह पर है, तो मैं उसे यहाँ पर ढूंढने की तैयारी करता हूँ। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें एक दूसरे रैलम का माउंटेन दिखाया जाता है, जहाँ से एक कैरेज काफी तेजी से गुजर रहा होता है। वहीं उस कैरेज के अंदर कुछ लड़कियां बैठी हुई होती हैं और अब उनमें से एक लड़की बोलती है, अब बस 600 माइल बचा हुआ है, 600 माइल का सफर तय करने के बाद हम अपने ट्राइब में पहुंच जाएंगे, फिर हमारा
तुम्हारा यहाँ पर कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। तभी दूसरी लड़की बोलती है, तुम्हें इतना ज्यादा खुश होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अगर इस न्यूज के बारे में यहाँ पर किसी को भी पता चला तो वह लोग हमें जान से मारने की कोशिश करेंगे। और अब वह लोग काफी तेजी से अपने ट्राइब की ओर जाने लगते हैं। तभी अचानक से आसमान से उनके ईगल के ऊपर कुछ गिरता है, जिससे उस ईगल का बैलेंस बिगड़ जाता है और अब उनका कैरेज सीधा नीचे आ गिरता है। और अब हमें दिखाया जाता है कि उनके ईगल के ऊपर लिन फैंग गिरा होता है, जो कि वर्ल्ड स्टॉर्म के प्रेशर की वजह से अभी अनकॉन्शियस होता है। अब एक लड़की कैरेज से बाहर झांकते हुए बोलती है, यह तो एक इंसान है, आखिर एक इंसान यहाँ पर क्या कर रहा है, जाओ उसे चेक करो। यह सुनते ही दूसरी लड़की आगे बढ़ते हुए लिन फैंग की बॉडी को वहाँ पर चेक करने लगती है। तभी काफी तेजी से लिन फैंग की बॉडी के अंदर से साउटियान निकलकर बाहर आता है और अब वह अपने पावर प्रेशर को रिलीज करते हुए उस लड़की को लिन फैंग से दूर कर देता है। जो देखते ही उस लड़की के सोल्जर साउटियान के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। अब कैरेज के अंदर बैठी हुई लड़की बाहर झांककर साउटियान को देखती है और अब साउटियान को देखते ही उसके होश उड़ जाते हैं और अब वह काफी ज्यादा डर जाती है। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो